सी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लाप्लाशियन इन टर्म्स ऑफ द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स. तो लाप्लाशियन मींस डेल स्क्वायर. सो बेसिकली del square of phi, this is nothing but del dot del phi, right? So here if you see already gradient of phi हम निकाल चुके हैं, right? So ये जो ये सारा पार्ट ये कर रहा है, ये gradient वाले पार्ट को रिपीट कर रहा है, right? So this we have already found. Gradient of phi is what? 1 by h1 del phi by del u1 e1 plus 1 by h2 del phi by del u2 e2 plus 1 by h3 del phi by del u3 e3. राइट. सो नाउ यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? बेटा यहां तक डाउट तो नहीं है? ओके. सो इफ यू सी नाउ फर्दर, अब हमें क्या चाहिए, हमें डेल स्क्वायर ऑफ फाई चाहिए. सो डेल स्क्वायर ऑफ फाई मींस व्हाट? डेल डॉट डेल फाई. सो वी नो डेल डॉट एनी फंक्शन is nothing but the divergence. So you see this is divergence. Divergence of any function phi is what? Del phi, del dot phi. So you see this is the function now, this is vector. So this is divergence of this vector. और हमने already divergence को निकाला हुआ है in terms of curvilinear coordinates. तो divergence क्या होती है? 1 by h1 h2 h3 del by del u1 इनटू जो फाई का E1 के साथ कंपोनेंट होता है. तो अगर आप यहाँ पे देखो फाई का, यहाँ पे अब मेरा फंक्शन फाई नहीं है, डेल फाई है. तो डेल फाई का E1 के साथ कंपोनेंट कौन सा है? दिस होल 1 by h1. साथ में इफ यू रिमेंबर प्लीज लेट मी गो बैक टू द फॉर्मूला. सो यू सी दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. जस्ट वन सेकंड, ही इज राइटिंग हियर ओनली, वी कैन रेफर फ्रॉम हियर. यू सी ये हमने ऑलरेडी डाइवर्जेंस का फॉर्मूला निकाला हुआ है. सो डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन इज व्हाट? 1 by h1 h2 h3 del by del u1 a1 into h2 h3 plus del by del u2 a2 into h1 h3. u2 है तो यहाँ h2 नहीं आएगा, u3 है तो यहाँ h3 नहीं आएगा. So a1 a2 a3. So a1 is the component of the function with e1, right? तो अगर आप देखो e1 के साथ component क्या है? 1 by h1 del phi by del u1. So you see, so what we get? a1. So a1 is how much? 1 by h1 del phi by del u1. साथ में क्या आ गया? h2 h3. ऐसे ही a2 ये रहा, h3 h1 a3 h1 h2. So अगर आप देखो अब आपको क्या करना है? You have to further find. So if you see now this is h1 h2 h3, they are all constants, so they can all come outside, right? So here if you see finally, so this is 1 upon h1 h2 h3 del by del u1. So h2 h3 बाहर आ गया. So h2 h3 h1 क्या बच गया? del phi by del u1. Then again del by del u2 h3 h1 h2 एक साथ आ गया, del phi by del u2. And del by del u3 h1 h2 over h3 एक साथ आ गया, del phi by del u3. This is the expression for the Laplacian. Beta, is it fine? बेटा क्लियर है? सिमरन, यस मैम. कोई डाउट तो नहीं है बेटा इस स्टेप पे? आप एक्चुअली मैं ना डेल की वैल्यू लेके और डेल फाई की वैल्यू लेके वैसे कर रही थी तो हो नहीं रहा था. नहीं, ये इसने डाइवर्जेंस का फॉर्मूले में सिर्फ उसको फिट किया हुआ है. सो दिस इज योर a1, दिस इज योर a2 एंड दिस इज योर a3. बिकॉज अभी आपका जिस फंक्शन का आपको डाइवर्जेंस लेना है वो क्या है? डेल फाई. ओके, सो लेट अस क्विकली सी द क्वेश्चंस. Very first question is, if u1 is this, so u1 is given 3x plus 2 y plus 2 y plus 3 and u3 is how much? z minus 2. हमें क्या निकालना है? We have to show u1 u2 u3 are orthogonal. u1 u2 u3 are orthogonal. So see बेटा, u1 u2 u3 is orthogonal, right? So हमें पता है, अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? u1 u2 u3 दो कर्व्स ली थी. फिर हमने क्या किया था? हमने जो पोजीशन वेक्टर r था, r हमारा क्या होता है? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप.
हमने x को इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3 लिखा था, y को इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3 लिखा था और z को इन टर्म्स ऑफ u1 u3 लिखा था, एंड अवर r फाइनली बिकम्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3, rather a vector. So now what was E1 cap? So E1 cap was del r, फिर हमने del r निकाला था इन डायरेक्शन ऑफ u1, और इसको इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे, दिस मैग्नीट्यूड इज नोन एज h1. सो हमें यहाँ पे क्या शो करना है, u1 u2 u3 आर ऑर्थोगोनल. तो ऑर्थोगोनल के लिए हमें क्या शो करना है, डॉट प्रोडक्ट्स आर जीरो. सो बेसिकली हमें अगर हम ये शो कर देंगे del r by del u1 dot del r by del u2 is 0. Similarly del r by del u2 into del r by del u3 is 0 and del r by del u3 dot del r by del u1 is 0. तो मींस ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे. तो ये देखो हमें u1 u2 u3 गिवन है. सबसे पहले हमने x y z को निकाला इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3. तो यहाँ से 3x क्या आ गया, u1 minus 2 x आ गया. इन टर्म्स ऑफ u1 u2 y आ गया, z आ गया. So now we know r is what, x I cap plus y j cap plus z k cap, right? So from here what is r, what is r in terms of u1 u2 u3, we get this. So now del r by del u1 मतलब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1, तो बाकी टर्म्स में तो u1 नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इधर आया, तो 1/3 I cap. तो यहाँ पे क्या आ गया, del r by del u2 will be only j cap and del r by del u3 is only k cap. So अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लो अब, I dot j will be no is 0, j dot k is 0, I dot k is 0. So you see everything becomes 0. So it means the given vectors, given system is an orthogonal system. अब फर्दर हमें h1 h2 h3 निकालने हैं. तो हमें पता है h1 क्या होता है, h1 is the magnitude of del r by del u1. So if you see this is nothing but magnitude of del r by del u1 कितना है, 1/3 I cap. तो हमें पता है I cap का magnitude तो 1 होता है, तो h1 is 1/3. h2 is how much, h2 is magnitude of del r by del u2, that is nothing but j cap. So j cap का magnitude is 1. Again del r by del u3 is k cap, तो h3 भी कितना हो जाएगा, 1. बेटा क्लियर है सबको, बच्चे क्लियर है? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. So you see, ये दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं, but I have given in easy way. So h1 is how much, h1 is 1/3, h2 is 1, h3 is 1. Okay, so next is if u1 u2 u3 are orthogonal curvilinear coordinates with h1 h2 h3 as scalar, you have to prove that the scalar triple product of del r by del u1, this whole is same as h1 h2 h3. So we just have to apply the definitions. So scalar triple product, so scalar triple product, so del r u1 del r u2 del r u3, ये क्या होता है, a dot b cross c. So, जैसे हमने आर्टिकल्स में किया था, लेट अस चेंज एवरीथिंग टू e1 e2 e3 बिकॉज वहां से चीजें निकल जाएंगी. सो del r by del u1 की वैल्यू क्या होती है, h1 into e1, दिस इज h2 into e2, h3 into e3. सो h1 h2 h3 बाहर आ गया. सो e1 dot e2 cross e3. सो हमें पता है e2 cross e3, सो e1 e2 e3. सो e2 cross e3, this is e1. So ये क्या बन गया, e1 dot e1, and we know e1 dot e1 is 1, so this whole is 1, so only we are left with is h1 h2 h3. तो हमने फर्स्ट ब्रैकेट को तो h1 h2 h3 शो कर दिया. Now the second bracket is what, second bracket में if you see you have to take del of u1 del of u2 del of u3, right? So you see, या तो आप अगर आपको याद हो हमने ये किया था, del of u1 is what, e1 by e1 cap by h1. बट अगर आपको इसको याद नहीं रखना है तो हमें डेल का फॉर्मूला पता है. डेल क्या होता है, डेल बाय डेल u1 डेल बाय डेल u2 डेल बाय डेल u3, साथ में डायरेक्शन e1 e2 e3 ओवर h1 h2 h3. तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें डेल ऑफ u1 चाहिए. तो जब आप डेल ऑफ u1 करोगे, दिस इज डेल ऑफ u1 डेल ऑफ u1 डेल ऑफ u1, so this will become 0, this will become 0 because there is no change of u1 with respect to u2 or u1 with respect to u3, and del u1 by del u1 is 1.
So what we are only left is E1 by H1. This is again, so del U2 will be E2 by H2 and del U3 will be E3 by H3. So if we will put all these values, so हमें क्या चाहिए, इनका reciprocal चाहिए. So this is, so now you just have to apply the definition again. So del 1 upon 8 cross B, so this is A dot B cross C. Values put कर दोगे, H1 H2 H3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास E1 dot E2 E3 रह जाएगा, that you know is 1. So this final answer is equal to H1 H2 H3. Beta, is it fine? Girls, clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. So I think okay. So I'll not start the next chapter today. That we'll start tomorrow. So let me do this part. So what you will do, you will all try this part just now. All you will try this part yourself right now. So let us do in an orthogonal curvilinear. So यहाँ से अगर आप देखो बेटा, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फाई इज ऑलवेज 0. तो अगर आप देखो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फाई इज 0, तो हमें पता है जब किसी भी फंक्शन की डाइवर्जेंस 0 होती है तो दैट फंक्शन इज नोन एज, याद है, इफ डाइवर्जेंस ऑफ फाई इज 0, तो याद है हमने फाई को एक नाम दिया था, कौन सा नाम था? याद है? सोलेनॉइडल. और इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्रेसिबल. तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शो दैट कर्ल फाई इज सोलेनॉइडल. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सोलेनॉइडल तो डाइवर्जेंस के साथ था. तो बेसिकली हमें क्या शो करना है, दैट द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फाई इज 0. सिमिलरली कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज 0. ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं जब हमने प्रॉपर्टीज करी थी. सो इफ यू सी कर्ल ऑफ एनी फंक्शन इज 0, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ग्रेड फाई इज इररोटेशनल. बेटा क्लियर है? So, जब डाइवर्जेंस किसी फंक्शन की 0 होती है, दैट इज नोन एज सोलेनॉइडल और इनकम्प्रेसिबल. सो वी हैव टू शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फाई इज 0. सो कर्ल फाई इज सोलेनॉइडल. बेटा क्लियर है सबको? Yes. So we just have Yes, to ma'am. apply the definitions now. So you see, if you what we have to show, we have to show divergence of curl A is 0. So सबसे पहले हम कर्ल A निकालेंगे. तो अगर आपको याद हो, यहाँ डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आएगा, ऊपर E1 E2 E3, del by del U1 del by del U2 del by del U3, A1 A2 A3. E1 H1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, E2 H2 से, E3 H3 से, और नीचे A1 H1 से, A2 H2 से, A3 H3 से, और बाहर क्या आ जाएगा, 1 by H1 H2 H3. Right? So if I open this determinant now, say from first row, तो E1 H1 into E1, so H1 H1 cancel हो गया, इधर क्या आ गया, del by del U2 H3 A3 minus del by del U3 of H2 A2. Simple determinant open हो रहा है. Then leave this row, leave this column. So with minus sign he has absorbed this, we will get this value, this whole value. Right? So this is what now, this is curl of the function. So इसको further हम solve नहीं करेंगे. So now just इतना ध्यान रखना है. So if you see, so curl, अब हमें इसका क्या लेना है, divergence लेना है. हमें पता है divergence of any A, हमने अभी फॉर्मूला किया था, क्या होता है, 1 over H1 H2 H3 del by del U1 of A1 H2 H3. So where A is what, A vector is what, A1 I cap, E1 E bar E1 plus A2 E2 plus A3 E3. So A1 is the component of E1. So if you see in this, so अब हमें curl A का divergence लेना है. तो basically my A vector is this curl. So you see E1 के साथ जो सारा आ गया, so this whole, so this whole is my A1. Or he is writing this as F1. It's one and the same thing because A1 A2 A3 हम already use कर रहे हैं. तो okay, let me say this is my F1. So this is my F1, this is my F2, और E3 के साथ जितना सारा आ गया, that is my F3. So अब हमें पता है, so हमें पता है now the divergence formula क्या होता है. So divergence will be 1 upon H1 H2 H3
ये देखने में ही चीजें बड़ी बड़ी हैं, अदरवाइज सो यू सी 1 अपॉन h1 h2 h3, राइट। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल बाय डेल u1 ऑफ h2 h3 f1, फिर यहाँ पे h3 h1 आ जाएगा f2 एंड सो ऑन. So now what we will do, we will put the values. So let us write only one term because terms बड़ी हैं. So del by del u1 of h2 h3. So he is writing this term first. So choice is yours. आप पूरा भी लिख सकते हो. Please, there is a mistake. This should be f1. This is f1, not h1. This is f1. So you see, this is del by del u1 of, right? So del by del u1 of h2 h3 ये रहा. f1 की वैल्यू हमने पीछे से डाल दी. f1 की वैल्यू हमने पीछे से डाल दी. ये देखो, this is the value of f1. So this whole value will come. So you see, h2 h3, then del by del u2 of h3 a3 minus del by del u3 of h2 a2. Please, this term should not come. You can please write these. कुछ नहीं है, सिर्फ f1 की बेटा हमने वैल्यू डाली है, हमने वैल्यू डाली है. So you see, del by del u1 of h2 h3 f1 will be how much? Del by del u1. तो अगर अब आप देखो h2 h3 तो कैंसिल हो गया. So h2 h3 get cancels. So del by del u2 of h3 a3 minus del by del u1, because ये जो del u1 हम अंदर ले गए हैं. So del by del u1 del u2, और इधर क्या हो गया, del by del u1 del u3 h2 a2. बेटा यहां तक सबको क्लियर है? हमने सिर्फ f1 की वैल्यू डाली है, h2 h3 दोनों में कॉमन था, कैंसिल हो गया, और del by del u1 दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. सिमिलरली अगर आप देखो del by del u2 h3 h1 f2, तो अगर आप f2 की वैल्यू डाल दोगे आपके पास ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी. लेट अस सी दिस. सो del by del u2 h3 h1 f2. So let us put the value of h3 h1. So ये देखो f2 की वैल्यू कितनी है, 1 upon h3 h1. So 1 upon, so मैं उसको बाहर ही ले आती हूँ, h3 h1 del by del u1 of a3 u3 h3 so del upon del u3 of h1 a1 minus यहाँ पे पहले ये, let me put this as minus sign. So plus del by del u3 of a1 h1. So if you see this value and this value get cancels. So अगर आप इसको open करो, right? अगर आप इसको open करो तो क्या आ जाएगा? So del by del u2 दोनों तरफ multiply हो गया, del by del u3 a1 h1 minus del by del u2 del by del u1 a3 h3. So you see this one. सिमिलरली जब आप थर्ड ब्रैकेट को लोगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी. और अगर आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करो, बिकॉज अल्टीमेटली हमें इन तीनों को ऐड करना था, तो u3 del u1 del u2 a3 h3. So del u1 del u2 a3 h3. This will cancel. Similarly u1 u3 will cancel, and similarly u2 u3 will cancel. So everything get cancelled. So therefore the final answer is 0. So therefore divergence of curl of A is 0. Beta, is it fine? Beta, is it fine? Girls, clear Yes, is something? ma'am. So now what you do, we have 5-10 minutes. What you do, all of you please take your copy and pen. जब आप लिखोगे तब आपको पता लगता है. So please show that curl of grad phi is 0. Curl of grad phi is 0. It is open in front of you. You can see, but the point is do it yourself. Then only you will come to know where you are not able to write. All of you please do it right now.
जो फाई की वैल्यू ली है वो गलत नहीं ली इन्होंने। हाँ बेटा E1 सिर्फ कैप बोलो। E2 कैप, जो इन्होंने फाई की वैल्यू ली है उसमें हम E1 कैप E2 कैप E3 कैप नहीं लेंगे। इन्होंने आई कैप जे कैप के कैप ली है। हाँ यस प्लीज। सी नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम ही इज टेकिंग दिस वेक्टर इन जनरल, नहीं ये वेक्टर हमारा इन जनरल ही रहेगा, right? So here in general if you have any function, so this gradient of phi is given by this number, right? So usi components ही हमें जाना पड़ता है, so phi का derivative, and so this is fine, no problem with this. Ideally you should take E1 here, ideally you should take E1 because अब हम since scalar उसमें चले गए ये वाले coordinates में, तो it's better to write E1 cap E2 cap E3 cap because we are in orthogonal coordinates. बेटा हो रहा है सबसे? But is it fine all of you?